And what is the importance of this sermon? और इस उपदेश का क्या महत्व है, The Sermon on the Mount. इस पहाड़ी उपदेश का। In the Old Testament, I told you last time, God gave the law through Moses to Israelites. मैंने आपको पिछली बार बताया कि पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को वाचाएं दी या कुछ नियम दिए, And in the New Testament, और नए नियम में it is through His Son Jesus Christ. वह उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। Moses is also bringing the commandment of God from the mountain. मूसा भी परमेश्वर की उन आज्ञाओं को उस पहाड़ी के ऊपर से लेकर आ रहा है, And Jesus is also teaching it on the mountain. और यीशु मसीह भी पहाड़ी के ऊपर ही इस शिक्षाओं को, इन आज्ञाओं को देते हैं। God is giving core and conduct to the Israelites that how they have to live. परमेश्वर इजराइलियों को उनका चाल चलन और उनके चरित्र के बारे में सिखाते हैं, Because God is making them as a new nation. क्योंकि परमेश्वर उन्हें एक नए राज्य के समान बना रहे हैं, A new nation, नई जाति के समान. एक नई जाति के समान बना रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And the word of God says that we are a new creation. और परमेश्वर का कलाम यूं कहता है कि हम एक नई सृष्टि हैं। You and me are a new nation unto God. मैं और आप परमेश्वर के लिए एक नई जाति हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The new nation has new laws in the country. और जो नई जाति है उसके देश के अंदर, उस राज्य के अंदर नए आज्ञाएं, नए नियम हैं। And we are the new community, the community of God, the community of Lord Jesus. और हम वो नई जाति हैं, हम वो नया देश हैं, वो नया राज्य है जो कि यीशु मसीह को बिलोंग करता है। And we also have the new laws from the Lord. और हमारे पास भी परमेश्वर से वो नए नियम और नई आज्ञाएं पहुंची We हैं। have the new codes and conducts to live unto God. और हमारे पास भी परमेश्वर के लिए वो परमेश्वर के प्रति वो चाल चलन और वो चरित्र है। Hallelujah. हालेलुया। So there should be a difference between the Christians and the other nations. इसलिए जो मसीही लोग हैं और जो दूसरी जातियां हैं उनके अंदर कुछ अंतर होने चाहिए। Did you get me? क्या आपको समझ लगी? Children, बच्चे, did you get me? सबको समझ लग रही है? There should be difference. कुछ अंतर होना चाहिए। Sisters, there सारी should be बहनें। difference. कुछ अंतर होना चाहिए। Brothers, there should be some difference. सारे भाइयों, कुछ अंतर होना चाहिए। Is it so? क्या ऐसा है? So Jesus has given, or Jesus has devoted 3 full chapters for the Christian code and conduct. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन 3 अध्यायों में सिर्फ और सिर्फ मसीह चाल चलन और चरित्र के बारे में बताया है। And we have started it from the verse number 3, chapter number 5, verse number 3. और हमने मत्ती की अंजील उसका 5वां अध्याय उसके 3रे वचन से शुरू किया, Verse number 3 we have studied. और हमने वचन 3 के ऊपर मनन किया, We have read the verse number 4, और हमने वचन 4 को भी पढ़ा, and we will read verse number 5 today. और आज हम वचन 5 की ओर हैं। Matthew chapter 5, verse number 5. मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 5 वचन। What it says, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. धन्य है वह जो नम्र हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Okay, verse number 5 once again. Blessed are meek, for they shall inherit the earth. धन्य है वह जो नम्र हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। May the Lord bless through the reading of the scripture, परमेश्वर के इस पढ़े और सुने जाने पर आशीष and may it help us all. और ये हम सब की सहायता करे। What does it mean? इसका क्या मतलब है? By the way, how many of you are with me? कितने लोग मेरे साथ हैं? अपने हाथों को ऊंचा करते हुए, Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? आपको पता चला पहली 2 बातें, Did you get the first 2 things? और आज हम तीसरी बात सीख रहे हैं. And today we are learning the third thing. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? तीसरी बात सीखेंगे. तीसरी बात सीखेंगे. Will you learn the third point? Okay, it says blessed are the meek. ये यूं कहता है, धन्य है वह जो नर्म है। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? This beatitude emphasizes that the true strength is power under control. असली बल नियंत्रित शक्ति है. असली बल नियंत्रित शक्ति है. True strength is power under control. What is the meaning of meekness? Here we will learn this afternoon. और आज की दोपहर हम ये
जानने की कोशिश करेंगे कि ये नम्र होना क्या है। What is the meaning of this meekness? ये नम्र होने का क्या अर्थ है? Sometimes people are very meek कई बार लोग इतने नम्र होते हैं that people think that this person is very weak. कि लोग समझने लग पड़ते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत कमजोर है। But we will learn what is meekness. लेकिन आज हम सीखेंगे कि ये नम्रता क्या है। So this meekness is one of the characteristic of God's people. ये जो नम्रता है ये मसीही लोगों की एक चरित्र है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। This meekness is one of the characteristic of Christian people or the disciple of Jesus or the people of God. ये जो परमेश्वर के लोग हैं या प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, मसीही लोग हैं, उनका एक गुण है। So what is weakness? अब ये Meekness. ये नम्रता क्या है? What is meekness? ये नम्रता क्या है? You may have many things to share about meekness. आप लोगों के पास कई चीजें होंगी इस नम्रता के बारे में। So meekness is power under control. ये जो नम्रता है ये असली बल है नियंत्रित शक्ति के ऊपर। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Listen here. It is a learning process. ये एक सीखने की प्रक्रिया है। It is a molding process. ये एक बनाने की प्रक्रिया है। It is a breaking process. ये एक तोड़ने की प्रक्रिया And है। this morning I told you the Spirit of the Lord is here. और मैंने आज की दोपहर आपको बताया कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। And the Spirit of the Lord will mold us. और परमेश्वर का आत्मा हमें बनाएगा। The Spirit of the Lord will make us. परमेश्वर का आत्मा हमें बनाएगा। The Spirit of the Lord will break us. परमेश्वर का आत्मा हमें तोड़ेगा। And then only we will be new creation. और तब ही हम एक नई सृष्टि बन सकते हैं। Then only we will be God's children. तब ही हम परमेश्वर के बच्चे बेटियां बेटे बन सकते हैं। Then only we will have a new character. तब ही हमारे अंदर एक नया गुण आ सकता है। So how many of you need a new character? आप में से किसको ये नया गुण चाहिए? How many of you want to develop a new character? आप में से कितने लोग इस नए गुण को अपने अंदर लेना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Unless you take this characteristic inside of you. जब तक आप इस गुण को अपने अंदर नहीं लेंगे, Okay, let me tell you, you don't have to take inside, you have to develop it. आपको इसे अपने अंदर नहीं लेना, लेकिन आपको इस अपने अंदर इसे बनाना है। निर्माण करना है इसका। इसे बनाना है You अपने have to अंदर। build it up. आपको अपने अंदर इस गुण को You बनाना have to पड़ेगा। develop it. आपको अपने अंदर इस गुण को बनाना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। It will not come automatically. ये ऑटोमेटिकली आपके पास नहीं It will आएगा। not come ये automatically. खुद से आपके पास नहीं You know आएगा। what is meekness? क्या आपको पता है कि नम्रता क्या है? Meekness is your control over yourself. नम्रता आपका नियंत्रण है अपने ऊपर। Once again, I want to repeat it. मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ। What is meekness? ये नम्रता क्या है? Meekness is your control over your power. ये नम्रता आपका नियंत्रण आपकी शक्ति के ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। Your control over your power. आपका नियंत्रण आपकी शक्ति के ऊपर, आपके बल के Not ऊपर। somebody else control. किसी का नियंत्रण नहीं। Not somebody else control. किसी का नियंत्रण नहीं। It is your control. आपका अपना नियंत्रण। It is your control आपका अपना नियंत्रण। over your tongue, आपकी जुबान के ऊपर, over your lip, आपके होठों के ऊपर, over your eye, आपकी आंखों के ऊपर, over your strength. आपके बल के ऊपर। It is you. वह आप हैं। It is you. You have to know that how to use your power. आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको अपनी ये शक्ति कैसे इस्तेमाल करनी है। How to control your words. आपको अपने शब्दों को कैसे नियंत्रण में रखना How है। to control your emotions. आपको अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रण में रखना See, है। God's people control their emotions. देखिए जो परमेश्वर के लोग हैं वे अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं। God's people control their power. जो परमेश्वर के लोग हैं वे अपनी शक्ति को, अपने बल को अपने नियंत्रण में रखते हैं। God's people control their words. वे अपने शब्दों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। God's people, जो परमेश्वर के लोग they होते हैं control their action. वे अपने कर्मों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। God's people, जो परमेश्वर के लोग होते they हैं control their behavior. वे अपने जो व्यवहार होता है उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। If you are God's man, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, if you are God's woman, अगर आप परमेश्वर की बेटी हैं, you will control your emotions. तो आप अपने आप को अपने नियंत्रण में रखेंगे। You will control your tongue. आप अपनी जुबान को अपने नियंत्रण में You will रखेंगे। control your words. आप अपने शब्दों को अपने कंट्रोल में रखेंगे। You will control your mind. आप अपने मन को अपने नियंत्रण में You will रखेंगे। control your kriyaएं, your actions. आप अपने कामों को अपने नियंत्रण में रखेंगे। You will control your behavior. आप अपने व्यवहार को अपने
नियंत्रण में रखेंगे। So what is meekness? अब ये नम्रता क्या है? It is outward expression or outward behavior. ये आपका बाहरी व्यवहार है। What is meekness? अब ये नम्रता क्या है? It is your outward behavior. ये आपका बाहरी व्यवहार है। And what is our outward behavior? और ये आपका बाहरी व्यवहार क्या है? We can be very aggressive. हम बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं। We can be very full of anger. हम बहुत ज्यादा गुस्से से भरे हुए हो सकते हैं। And we can also be very quiet, और हम बहुत ही चुप भी हो सकते हैं, very calm, बहुत शांत हो सकते हैं, very tender. बहुत ही ज्यादा नम्र हो सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So this both can be in us. ये दोनों चीजें हमारे अंदर हो सकती है। This both can be dwelt in us. ये दोनों चीजें हमारे अंदर पैदा हो सकती हैं, Who हमारे has अंदर to बन सकती who हैं। has to develop the tenderness in us? अब ये नम्रता हमारे अंदर किसने पैदा करनी है? ये कोमलता हमारे अंदर किसने पैदा करनी है? Who has to build this tenderness inside us? Who has to make us calm? ये हमें इतना शांतमय किसने बनाना है? This is me. ये मैं ही हूँ। This is me. ये मैं ही हूँ। This is you. ये आप ही हैं। Look here, this is you. इधर देखें, ये आप ही हैं। Say, this is me. सब मिलके कहेंगे, ये मैं ही हूँ। Say, this is me. ये मैं ही हूँ। This is me. ये मैं ही हूँ। I have to develop. मुझे ही अपने अंदर इन गुणों को बनाना है। What is meekness? अब ये नम्रता क्या है? It is outward, ये एक बाहरी, a good behavior. ये एक अच्छा व्यवहार है। You see something आप किसी चीज को देखते हैं and that is not good, और वो अच्छी नहीं है, that is bad towards you, वह आपके लिए बुरी है, but you are not reacting to it aggressively. लेकिन आप गुस्से में आके उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते। Are you getting me? क्या आपको समझ लग रही है? Your mom is saying something to you, Eric. आपकी मम्मा आपको कुछ कहती हैं। Your mom is saying something to you, Sakshi. आपकी मम्मा आपको कुछ कहती हैं। Your mom is saying something to you, Jennifer. जेनिफर आपकी मम्मा आपको कुछ कहती हैं, Or somebody else. या किसी और को कहती हैं। How you have to behave. आपको कैसे व्यवहार करना है? Navneet, how you have to behave. नवनीत, आपको कैसे व्यवहार करना है? Okay, coming to the point. Meekness. आइए दोबारा उस पॉइंट पर आते हैं, नम्रता। People think that they can win the world being aggressive. लोगों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर या बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर वो इस दुनिया को जीत सकते हैं। If they are more active, अगर वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, if they are using their force, अगर वो अपने बल को इस्तेमाल कर रहे if हैं, they are using their power, अगर वह अपने बल का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे they हैं, can win the world तो वह इस संसार को जीत सकते and they can get succeed. हैं और वह सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। But what Jesus is teaching here, लेकिन यीशु मसीह यहाँ क्या कहते हैं? he says, blessed are the meek, धन्य है वह जो नम्र है, for they shall inherit the earth. क्योंकि वह ही इस संसार के अधिकारी होंगे। How to inherit this land or this earth? अब इस संसार के अधिकारी कैसे होंगे हम? How it is? It is not being powerful, man. ये कोई बलवान या शक्तिशाली बनकर नहीं होगा। It is not because we are very wealthy, man. ये इसलिए नहीं होगा कि आप बहुत ही अमीर हैं So we can win the world. तो आप पूरे धरती को, पूरे संसार को जीत सकते हैं। No. नहीं, The word of God says, परमेश्वर का कलाम कहते the हैं, teaching of our Lord Jesus says, हमारी यीशु मसीह की शिक्षा ये कहती you है don't need to be full of strength or anger or aggressiveness. कि आपको गुस्से से भरा हुआ नहीं होना, आपको बल से भरा हुआ नहीं होना, You need to be meek. आपको नम्र होने की जरूरत है। What is this meekness? ये नम्रता क्या है? It is kind. ये दयालु, It is mild. ये नम्र होना है, It is calm. ये शांत होना है, It is tender. ये कोमल होना है। Hello. Are you getting me? क्या आपको समझ लग I रही want to है? repeat it again. मैं इसको फिर से दोहराना If चाहता you हूँ। want, you can write on your Bible. अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी बाइबल के ऊपर ये लिख सकते हैं These words you have to remember always. और इन शब्दों को आपको हमेशा याद रखना है The whole church, और पूरे चर्च को we have to remember it. हमें इसे याद रखना है What is कि meekness? नम्रता क्या है। It is our kindness. ये हमारी दयालुता है, It is to be kind. ये दयालु होना है, It is to be mild. ये नर्म होना है,
It is to be calm. ये शांत होना है, It is to be tender. ये कोमल होना है। Say with me. आइए मेरे साथ दोहराएं। ये दयालु होना है। सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। ये दयालु होना है, ये नरम होना है, ये नर्म होना है, ये शांत होना है, ये शांत होना है, ये चुपचाप रहना है, ये चुपचाप रहना है, ये कोमल होना है। ये कोमल होना है। हो जाएगा, हो जाएगा। Can it be done? यदि आप इसे अपने अंदर डेवलप करेंगे तो If you develop these things in yourself, आप यीशु मसीह के चेले कहलाएंगे। you will be called the disciples of Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Blessed are the one धन्य है वह who are poor in the spirit, जो नर्म है, who are poor in the spirit. जो मन के धीन है। Blessed are those धन्य है वह who mourn, जो शोक करते हैं, and blessed are the meek. और धन्य है वह जो नर्म है। Hallelujah. हालेलुया। They shall inherit the earth. जो नम्र है वह इस संसार के, इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। If you want to be successful, अगर आप सफल होना चाहते हैं, if you want to succeed, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते if you हैं, want to be victorious, अगर आप जयवंत होना चाहते हैं, if you want to take this world into your hand, अगर आप इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखना चाहते हैं, you don't need to be very aggressive. तो आपको ज्यादा गुस्से वाला होने की जरूरत नहीं है। You just need to be meek. आपको नम्र होने की जरूरत And this meekness is not weakness. है। और ये नम्रता कमजोरी नहीं है। This meekness is not weakness. ये नम्रता कमजोरी नहीं है। It is your control. ये आपका नियंत्रण है। It is your control. ये आपका नियंत्रण है। I said it is your ये control आपका over, नियंत्रण है। over your anger, आपके गुस्से के ऊपर, over your emotions. आपकी भावनाओं के ऊपर। You cannot get anger whenever you want. आप तब गुस्सा नहीं हो सकते जब आपका दिल करेगा, You are a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान You हैं। are called one of आप God. परमेश्वर के बुलाए हुए You हैं। cannot be aggressive. आप गुस्से वाले नहीं हो सकते। You have to develop meekness in आपको yourself. अपने अंदर नम्रता को पैदा करना पड़ेगा। You have to develop meekness in आपको yourself. अपने अंदर नम्रता को बनाना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you have the meekness in yourself, और जब आपके अंदर ये नम्रता आ जाएगी, the people who are against you, जो लोग आपके विरुद्ध हैं, they will also be at your feet. वो भी आपके पाँव के तले हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। भलाई को बुराई को भलाई से जीत लेंगे। We will win the evil with good. Amen. 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 बुराई को भलाई से जीत लेंगे। We will win evil with good. बुराई को भलाई से जीत लेंगे। We will win evil with good. God is doing something for you, my brother और Akash. परमेश्वर आपके लिए कुछ कर रहे हैं The मेरे Lord भाई। is turning things in favor of you. और परमेश्वर आपके पक्ष में सब चीजों को बदल रहे हैं। Very soon you are getting your passport और back. आप अपने पासपोर्ट को बहुत जल्द लेने वाले हैं। You only need to be meek in the presence of God. लेकिन आपको नम्र होना पड़ेगा। Only be meek in the presence of God. सिर्फ नम्र हो जाएं। Be calm in the presence of God. सिर्फ शांत हो Be जाएं। tender in the presence of सिर्फ God. कोमल हो जाएं। In the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। And God will do mighty things for you. और परमेश्वर आपके लिए बड़े कामों को करेंगे। You are not here by chance. आप यहाँ पर एक चांस के से नहीं आए। You are not here because this brother has brought you आप here. इसलिए नहीं आए क्योंकि इस भाई ने आपको यहाँ पर लेके आए You हैं। are here because God wanted you to be आप here. यहाँ पर हैं क्योंकि परमेश्वर आपको चाहते थे कि आप यहाँ And पर the हो। one who is seeing you from above, और वह जो आपको ऊपर से देख रहे हैं, he know you very well. वह आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। And he knows your circumstances. और वह आपकी परिस्थितियों को जानते हैं। And he knows that how many people know you over here. और वह जानते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों को आपके बारे में पता है। And he knows how many languages you know over वह here. जानते हैं कि आपको यहाँ पर कितनी भाषाएं आती हैं। He knows that you are a foreigner in this land. उन्हें पता है कि आप इस देश में एक फॉरेनर हैं। Therefore, he has made provision for you. इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए एक इंतजाम किया। He has given you brother in Christ to you. उन्होंने आपको एक भाई दे दिए। In Christ. परमेश्वर में, मसीह मसीह में यीशु एक में। भाई दे दिए। He has given you this family in Christ. परमेश्वर ने आपको ये परिवार मसीह में दिया So है। you are not alone, my brother. इसलिए आप अकेले नहीं हैं मेरे The भाई। first thing Lord is doing to you, पहली बात जो परमेश्वर आपसे कर रहे हैं, He is comforting you. वह आपको शांति दे रहे हैं, आपको आराम दे रहे He हैं। is comforting you. वह आपको आराम दे रहे हैं।
He's comforting you. वे आपको आराम दे रहे He हैं। says you are not alone. वे कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। He's giving you His peace. वे आपको अपनी शांति दे रहे हैं। He's giving you His hand. वे आपको अपना हाथ दे रहे हैं। And His mighty hand will move into your circumstances. और वो उसका जो शक्तिशाली हाथ है वह आपकी परिस्थितियों को And the बदलेगा। things will turn in favor of you. और जो बातें हैं, जो हालात हैं, वो आपके पक्ष में हो Be जाएंगे। humble into the hands of God. परमेश्वर के हाथों में नम्र हो जाइए। He will solve every problem. परमेश्वर आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व Every करेगा। problem. हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व Every करेगा। problem. हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व He करेगा। will make you victorious, people of वह God. आपको जयवंत करेगा मसीह के लोगों। He will make you victorious, people of God. वह आपको जयवंत बनाएगा परमेश्वर के लोगों। You don't need to copy the world. आपको इस संसार की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। You don't need to copy the world. आपको इस पृथ्वी की इस संसार के सदृश बनने की जरूरत नहीं है। How the world is reacting. ये संसार कैसे चीजों पर रिएक्ट करता है। How the world is reacting. ये संसार कैसे चीजों के प्रति रिएक्ट करता How the है। world is behaving. ये संसार कैसे व्यवहार करता है। You do not have to react and behave in the same fashion. आपको वैसे ही उसी प्रकार में व्यवहार नहीं करना। Your reaction should come from this. आपका जो व्यवहार है वो इस कलाम से आना चाहिए। Your reaction should come from the Bible. आपका रिएक्शन इस बाइबल में से आना Your चाहिए। reaction should come from the teachings of Jesus आपकी जो Christ. प्रक्रिया है वो परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में से होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Then the Lord will lift you up. तब परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। Then the Lord will give you blessing. तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। It says, for they shall inherit the earth. कलाम कहता है कि वह इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Hey, earth is just not small piece. ये पृथ्वी कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं It's a है। big. ये बहुत ही बड़ा है। You are fighting for having one house. आप एक घर लेने के लिए लड़ रहे You हैं। are fighting for one marla, आप एक मरले के लिए लड़ रहे हैं। 1 cent. एक सेंट के लिए लड़ रहे हैं। But he's saying, लेकिन I'm giving you, I'm inheriting you the whole earth. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरे पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। This is the promise of और God. यही परमेश्वर का वायदा This है। is the promise of ये God. परमेश्वर का वायदा है। There are many promises in the पर Bible. बाइबल में बहुत वायदे दिए गए हैं। And I don't want to take you to all those. और मैं उन सब की तरफ आपको लेकर नहीं But जाऊंगा। you shall inherit the earth. लेकिन आपको पर इस पृथ्वी के अधिकारी It means होना you पड़ेगा। shall reign over this earth. मतलब कि आपको इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करना है। The things you are, for the things you are fighting उन बातों के लिए जिनके लिए आप लड़ रहे हैं and you are going after, और जिनके पीछे आप भाग रहे हैं, you will reign over all these आप उन things. सब के ऊपर राज्य करेंगे। You know, when Jesus will come, आपको पता है जब यीशु मसीह आएंगे He will have the reign over this world. वह इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखेंगे। And who will reign with Him? और उनके साथ कौन राज्य करेगा, कौन अधिकार रखेगा? Anybody know? क्या किसी को पता है? Who? कौन? The one who is poor in spirit. वह जो मन का धीन है, The one who mourns. वह जो शोक करता है, The one who is humble. वह जो नम्र है। Hallelujah. हालेलुया। And you people have to develop these things. और आपको इन गुणों को अपने अंदर बनाना पड़ेगा। You पैदा have to करना पड़ेगा। develop this characteristic in yourself. आपको इन गुणों को अपने अंदर बनाना पड़ेगा। Surely you will reign on this और earth. निश्चय आप इस पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। And I tell you, not only in this earth, और मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इस पृथ्वी के नहीं, even in the future also, और जो भविष्य है उसमें भी you will reign आप राज्य करेंगे with Christ. परमेश्वर के साथ। And let me tell you, और मैं आपको ये भी बताना if चाहता हूँ, you develop this characteristic अगर आप इन गुणों को अपने अंदर बनाएंगे, at your office, अपने ऑफिस में, at your working place, अपने काम के स्थान at पर, your studying place, अपनी पढ़ाई के स्थान in पर, your church, अपने चर्च में, in your society, अपनी सोसाइटी में, around your neighbors, अपने नेबर्स के साथ, things will change. चीजें हालात बदल जाएंगे। You will be victorious. आप जयवंत हो जाएंगे। You will be victorious. आप जयवंत हो जाएंगे। Being meek,
नम्र होना it's not your weakness, वह आपकी कमजोरी नहीं है, it's your control over आप- your power. वो आपका नियंत्रण है आपके बल के ऊपर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless through this reading of this scripture परमेश्वर इस वचन के ऊपर and आशीष hearing of this word. और इस वचन के सुने Let's जाने पर dwell godly character in us. आइए हम परमेश्वर के उस चरित्र को अपने अंदर बनाएं, पैदा Let's करें। pray to the Lord. आइए परमेश्वर से दुआ करें, Help me. मेरी मदद करें, Help me. मेरी मदद करें, Guide me. मेरी अगुवाई करें।